नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2024 में बताया जा रहा है कि बम्पर वैकेंसी आने वाली हैं। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे पहला मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह को प्रसिद्ध कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो ये आधारित है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सन 1957 में किया गया। अगला है, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब? तो देखिए, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, राजस्थान में लागू की गई। और कब की गई? अक्टूबर 1959 में लागू की गई। अगला है, भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? चार ऑप्शन आपके हैं, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा केरल। अगला है, भारत में आम का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, असोम में स्थित है। अगला है, नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग है वो कौन सा उद्योग है? तो ऑप्शन डी, अखबारी कागज। नेक्स्ट है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो देखिए, ये विख्यात है ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अगला, एतमाद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? ऑप्शन सी, नूरजहां ने बनवाया था। अगला है, अंकोर वाट कहाँ पर अवस्थित है? अंकोर वाट की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, कंबोडिया में स्थित है। अगला है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन है, एबी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन है, बिमल जालान। अगला है, वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला जो रोग है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी, जुकाम। नेक्स्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था उस नदी का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गंगा नदी हो जाएगा, गंगा नदी। अगला है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है, कहाँ पे होता है? ऑप्शन है, उसके पैरों के आगे होता है। अगला है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू गतिहीन होता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन बी, इसका कारण जो है वो है परावर्तन। अगला है, गैलेना एक खनिज है, तो गैलेना एक किसका खनिज है? तो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन सी, लेड का एक खनिज है, मतलब पीबी। अगला है, मैग्नेलियन
मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की, मतलब Al प्लस Mg की। अगला है आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है जिंक का, जैडन का प्रयोग किया जाता है। अगला अमीबा का चलन अंग कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पादाप। क्या हो जाएगा? पादाप। अगला है भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी 89%। अगला पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईद उल मिलादुल नबी। अगला क्वेश्चन है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी भी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी सांची का स्तूप। अगला है पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए, पुराणों की टोटल संख्या है ऑप्शन सी 18। नेक्स्ट है सामान्य मानव में पाए जाने वाले जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? सभी को पता होगा, वो होती है ऑप्शन बी 46, 46। अगला है रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके हैं, तो इसमें कहते हैं ऑप्शन सी स्फिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। अगला है पद RH कारक का अर्थ क्या है? तो 4 ऑप्शन हैं आपके, तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन है रीसस कारक, रीसस कारक। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके हैं, पेनिसिलिन की खोज की थी ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1985 में पारित किया गया था। अगला निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके, तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। बाकी के 3 है, जैसे कि नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है सेबी का पूरा रूप क्या है? सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन डी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला है पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तमिलनाडु का चर्चित पर्व है। अगला है बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला है माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, किसका मंदिर है ये? तो ऑप्शन बी जैन मंदिर है। अगला उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कौसाम्बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। अगला है चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी दूसरा स्थान हो जाएगा, दूसरा। अगला है आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5वां। अगला उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। नेक्स्ट है जामिया मिलिया इस्लामिया
की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। अगला, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो देखिए ये किया था ऑप्शन बी, सन 1917 में किया था। नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी। वी क्या कहता है, नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थापन है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। अगला, रुधिर वर्गों की खोज किसने की? रुधिर वर्गों की खोज की ऑप्शन बी, लैंड स्टीनर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिरण। बाकी के तीन है ककुद वाला सांड, हाथी और घोड़ा। अगला, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेन सॉन्ग। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी, तो कौन सी थी? ऑप्शन बी, कॉपर। कॉपर का फुल सिंबल होता है Cu। अगला, सतवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? तो ऑप्शन है लेड, मतलब Pb से बनाते थे। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ जो है वो कौन सा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है पच्छाव मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः। तो देखिए चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, भारत में छत्रक शैल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, थार मरुस्थल में छत्रक शैल पाए जाते हैं। अगला, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कच्छ की खाड़ी। अगला है, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है? तो ऑप्शन है फर्मों की संख्या। अगला है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का जो स्रोत है वो क्या है? तो ऑप्शन सी, सरकारी अनुदान। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित है? तो ऑप्शन बी, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। अगला है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कारुबाकी। क्या हो जाएगा? कारुवाकी। अगला, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे? तो ऑप्शन सी, जीमूत वाहन। कौन थे? जीमूत वाहन। अगला है, रामचरित की जो रचना है वो किसने की? रामचरित की रचना की थी, तो चार ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, संध्याकर नंदी ने। अगला है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? चार ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। अगला, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधीनस्थ न्यायालय। अगला है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है? तो ऑप्शन सी, बागवानी कृषि से। अगला है, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों
एवं फूलों की गहन कृषि को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, बाजार कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाजार कृषि। अगला है, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो देखिए ऑप्शन डी, हिंदू धर्म तथा जैन धर्म। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा स्पष्ट किया गया। अगला है, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, टोटल 6 चैनल बनाए गए हैं। अगला, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला है, भारी मशीन प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, रांची में स्थित है, रांची। अगला है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है वो कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मूंगफली। अगला है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। अगला है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वां। अगला है, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में होता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 330। अगला है, निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगला है, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल सदस्यों के 1/3। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए, तो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, योजना आयोग। बाकी के 3 है, चुनाव आयोग, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। अगला है, मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उस वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। अगला, भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन सी, IRDA द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला है, किसी देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फिनलैंड को कहा जाता है, फिनलैंड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए, तो ऑप्शन सी, अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी साक्षरता कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो ऑप्शन है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला है, पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल का जो लेखक है वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपिल देव। स्टॉक बाजार के संदर्भ में
IPO का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगला है, संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नौरू। अगला, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज है वो किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो ये की थी ऑप्शन बी, नॉल और रूस्का ने की थी। अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका क्या है? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार है। अगला, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? तो ऑप्शन सी, महावीर। अगला है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय। अगला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोपाल। अगला है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं, कहाँ पर अवस्थित हैं? तो ऑप्शन सी, हम्पी। अगला है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार जो है वो क्या है? 4 ऑप्शन आपके हैं, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, तापमान। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग जो है वो कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 किलोमीटर। कितनी है? 14 किलोमीटर। अगला है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ऑप्शन बी, नागालैंड। अगला है, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ पर लगता है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार में लगता है। कहाँ लगता है? बिहार। श्री अरविंदो आश्रम स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, पुदुचेरी में, पांडिचेरी में। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माधवाचार्य। और आज का लास्ट है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम जो है वो क्या है? तो ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।